आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी SA न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है किला जफरगढ़, सींध, हरियाणा में। यहाँ एक बेहद दुखी परिवार रहता है जिसकी हालत लंबे समय से बहुत ही खराब थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था और परिवार लगातार परेशानियों से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आई और आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को चौथी बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता और खुशी बनी रह सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। यदि परिवार का मुखिया ही बीमार हो जाए तो रोजी रोटी कमाने से लेकर रोटी बनाने तक का सारी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ जाती है। इस परिवार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम आई है वो आशा की किरण बनकर इस परिवार के लिए आई है। इस परिवार में अंकल जी बीमार थे, आंटी जी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का जब से इनको लाभ मिला है, इनके घर पर मुफ्त राशन सामग्री लग चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजबीर अंकल जी के घर पर, जो कि गांव किला जफरगढ़, जिला जींद, हरियाणा में है। तो अभी हम पहले परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। अंकल जी, चौथी बार राशन आया है, आपने कहकर मंगाया या संत जी के शिष्य स्वयं देने आए? फोन किया था जी, कल कैसा आ जाएगी जी। अंकल जी, लेट तो नहीं होता, जल्दी आ जाता है? नहीं, लेट नुंडा। तो आपको जब से राशन मिलने लगा है कुछ सहारा लगा परिवार में? सारा था जी। का कहना है कि परिवार में बहुत सहारा लगा है। अभी हम आंटी जी से भी उनके विचार जान लेते हैं। आंटी जी, जैसे कि आपके परिवार में संत जी ने राशन लगवाया, राशन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं भेजी हैं? हमारे लिए सब कुछ भेजा जी, बच्चे के लिए जूते कपड़े और ये सामान भेजा जी। मतलब बार आ लिया ये थी जी। हाँ। आंटी जी, आप ऐसे महान संत के बारे में क्या कहेंगे जो सिर्फ दे ही रहे हैं, कुछ ले भी नहीं रहे? बहुत अच्छा लग रहा हमें लिए बहुत अच्छा है जी। हाँ। तो दर्शकों, यहाँ पर इनका कहना है कि इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से आंटी जी की सारी चिंताएं संत जी ने समाप्त कर दी हैं। समाज में बदलाव केवल बातों से नहीं आता, समाज में बदलाव अच्छे कार्यों से आता है। और संत जी ने जो ये कार्य किया है, राशन सामग्री इनके लिए भिजवाई, सिलेंडर भिजवा रखा है, अभी संत जी के शिष्यों से विस्तार में जानेंगे। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान जानेंगे क्या क्या सामग्री भिजवाई है। सर नमस्कार। अच्छा जी। सर, एक बार दर्शकों को विस्तार सहित दिखा दीजिए क्या कुछ सामग्री संत जी ने भिजवाई परिवार के लिए। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 25 किलो आटा है, 5 किलो बढ़िया वाले चावल हैं और 4 किलो चीनी है और टाटा की अग्नि बहुत बढ़िया चाय है और 2 डिब्बे दूध के हैं और 2 लीटर तेल है और ये साबुत चने हैं और हरी मूंग की दाल है, ये चना दाल है
और ये मूंग की पीली दाल है, और ये जीरा है, लाल मिर्च है, और ये टाटा का नमक है, और ये धनिया पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये बेसन भी दिया गया है, और ये 2 पैकेट अचार के हैं। और यही नहीं, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, और कपड़े धोने के लिए सर्फ, और ये साबुन, और ये नहाने के लिए साबुन भी गोदरेज नंबर 1 बढ़िया साबुन दिया गया है ये, और एक सिलेंडर भी भरवाया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये सब किया है जी। सर कब तक सुविधाएं जारी रहेंगी परिवार के लिए? ये परिवार के लिए तब तक ये सहायता जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई बच्चा कमाने वाला नहीं हो जाता, ये तब तक ये सहायता इनकी कंटिन्यू आती रहेगी। सर एक और सवाल हमारा कि धरती पर इतने संत हैं, हमने बहुत से संत देखे हुए हैं जो कि ट्रस्ट के नाम पर चंदा इकट्ठा भी करते हैं। कहीं एक जागरण भी करना पड़ जाए ना गांव में, उसके लिए पूरे गांव से राशन इकट्ठा किया जाता है, तब जाके एक जागरण होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, जिसके तहत वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। मतलब इतना बड़ा कार्य ये जेल से कैसे कोई संचालन कर सकता है? ये इतना बड़ा काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता जी, ये पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। ये जेल में बैठे बैठे भी उनकी शब्द शक्ति काम करती है, और ये शब्द शक्ति से ये अपने शिष्यों को आदेश दे दिया, और सबको घर घर जाकर गरीब आदमियों को, जो गरीब आदमी है वो ढूंढे हैं और उनका स्थिति से परिचित हुआ, और सबको ये राशन सामग्री से लेकर, और जैसे चिकित्सा तक का इलाज, कपड़े, जूते, शिक्षा बच्चों का, ये सब मुहैया करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। सर जैसे कि मुहिम चल रही है, पूरे विश्व भर में चल रही है, पूरे देश भर में मुहिम चल रही है, तो इसका कोई कागजी रिकॉर्ड भी रखते हो आप लोग? हाँ जी, इसका कागजी रिकॉर्ड है। जैसे हमने गुरुजी के आदेश है कि भाई इनको जैसे राशन दे के आओ तो इनको अपने दस्तक करके आओ, और इनको लिख के आओ क्या क्या तुमने जो है राशन सामग्री दी है इस परिवार के लिए और कितनी बार दी है। ये सब रिकॉर्ड हम इनके पास भी है और हमारे पास भी रजिस्टर में रिकॉर्ड रखते हैं हम। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। जी सर, एक और सवाल बताइए, एक और हमें चीज बताइए कि जैसे कि असहाय परिवार तो बहुत से परिवार हैं, कुछ ऐसे परिवार भी हैं कोई जातिगत मतलब या धार्मिक भेदभाव हो कि इस जाति को नहीं देना, उस धर्म में राशन नहीं देना, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई है। क्राइटेरिया हो मुहिम का? हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो गरीब है या कोई जाति से संबंधित नहीं है, कोई भी जाति का हो, लेकिन वो गरीब हो और मांसाहार या कोई नशा नहीं करता हो, वो उसको सबको संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम का लाभ देते हैं जी। तो दर्शकों बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी जातिगत और धार्मिक भेदभाव के ये मुहिम चली हुई है। तमाम जितने भी असहाय परिवार हैं उनको सहारा दिया जा रहा है, जिसके पास मकान नहीं उसको छत प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जिसके पास शिक्षा संबंधी सामान नहीं है शिक्षा संबंधी सामान भी जुटाया जा रहा है। और राशन सामग्री तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सामग्री यहाँ पर भिजवाई हुई है। सारी सामग्री के ऊपर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा हेतु, यानी कि निःशुल्क सारी सामग्री है। दर्शकों देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है, ये मुहिम सभी असहाय परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। संत जी ने बहुत ही बड़ा अनोखा कार्य किया है। हमें नहीं लगता कि आने वाले इतिहास में ऐसा महान कार्य कोई कर पाएगा। संत जी ने अनोखा कार्य किया है। ऐसे संत ना तो धरती पर कभी आए थे और हमें नहीं लगता आगे कभी आएंगे। संत जी हमारे लिए भगवान स्वरूप है, और भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी को हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे जींद जिले की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। दर्शकों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब